हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल याहू जनरल स्टडी में। आइए आज हम अध्ययन करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, जो हमारा हर एक परीक्षा में जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस और एसएससी 10+2 ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करता है। उसी में जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में आइए हम पढ़ेंगे आज कि हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितनी उसकी अनुसूचियाँ हैं, कितने उसके अनुच्छेद हैं और उसको कब बनाया गया था, उसको बनाने में कितना समय लगा, उसके कितने अधिवेशन हुए, उस पर कितने दिन की चर्चा हुई, उस पर कुल कितना बजट आया और उसको कितने सदस्यों ने मिलकर हस्ताक्षर किया, जिससे उसको उसके रूप यानी उसके जो रूप है संविधान द्वारा निर्मित किया गया था, संविधान सभा द्वारा उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, उसको स्वीकार किया गया। तो आइए हम पढ़ेंगे इसके वन बाय वन करके। इसको अच्छे से पढ़िए, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में आते रहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय संविधान में। अगर भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना अगर आप नहीं पढ़ें तो कुछ नहीं पढ़े। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है हमारी, ये जो प्रस्तावना दिया गया है इसे आत्मा कहा जाता है। संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक और शब्द भी कहा था, इसे कुंजी कहा था। ये कुंजी, उन्होंने कुंजी कहा था। जैसे अगर कोई भी ताला की कुंजी है, अगर वो खो जाती है तो ताला कोई काम का नहीं, निष्क्रिय हो जाता है। उसी प्रकार अगर ये जो प्रस्तावना है उसे हटा दिया जाए तो हमारे संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जिस प्रकार अगर शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो हमारी शरीर कोई काम की नहीं रह जाएगी, उसी प्रकार अगर प्रस्तावना को हटा दिया जाए, अगर निकाल दिया जाए तो संविधान में जो भी उसके निर्देश दिए गए हैं, उसकी जितनी भी अनुसूचियाँ और अनुच्छेद दिए गए हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं उसका भाग और उसके अनुच्छेद। तो चलिए हम भाग और अनुच्छेद पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो इसमें दिया हुआ है प्रस्तावना, प्रस्तावना में है क्या चीज़। दिया हुआ है यहाँ पे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा संविधान की प्रस्तावना। अगर यही इसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, अगर इसी को हटा दिया जाए तो जैसे हमने अभी उदाहरण दिया है, ताला को चाबी अगर खो जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार अगर जो इसको यानी हटा दिया जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे आत्मा भी कहा है और इसे सर्वोपरि रखा है। सबसे ऊंचे इसका स्थान है हमारे संविधान में। तो आइए अब हम इसी में आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है जैसे कितना दिन या कितना समय लगा, तो अभी हम बताएं आपको। तो इसमें देखिए, संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए, यानी 11 बार बैठक की गई। क्या बन करने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इस दौरान 11 बार अधिवेशन हुए और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन की चर्चा हुई। यानी कि 114 दिन, प्रारूप का मतलब होता है ढांचा। ये आपका दिया हुआ प्रारूप, इसका मतलब होता है ढांचा। यानी कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसके उससे क्या लाभ होंगे, उससे हमारे नागरिकों को क्या लाभ क्या नुकसान होंगे, उसको उसमें किस प्रकार हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किस प्रकार हर एक चीज़ को व्यवस्थित करें, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नागरिकता, हर एक चीज़ को व्यवस्थित करें। 114 दिन की चर्चा पर यह सकुशल निर्णय लिया गया कि हमारा संविधान इस तरह होगा और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि संविधान बन कर तैयार हो गया तो कितना पैसा लगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 63,96,729 रुपये का बजट आया हमारे संविधान को बनाने में। और यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेद,
अनुच्छेद की यहाँ पे संख्या भी दी हुई है, 5 अनुच्छेद, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही, यानी को ही लागू कर दिया गया था। अब हम इसको ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद देखिए को ही लागू कर दिया गया इस 15 को, यानी 1 से 5 से लगाए 393 यहाँ पे जो अंक यहाँ पे दिया हुआ है, इन सब को ये यहाँ से यहाँ तक इन सब को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन लागू हुए थे। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो संविधान था उसको 2 बार यानी 2 भागों में 2 समय पे हम उसको लागू किए थे। पहला था यहाँ पे देखिए प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो जैसा हमने आप लोगों को बताया कि जो पहली बार था उसको 2 भागों में बांटा गया था संविधान को, यानी लागू करने समय। पहला था 26 नवंबर 1949 को और दूसरा था 26 जनवरी 1950 को। तो जो पहला था यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पहला जो 26 नवंबर 1949 को 5 से लगाए 393 तक को लागू ही किया गया था, जिनमें केवल थे 15 अनुच्छेद और जितने बाकी थे यानी हमारे 395 अनुच्छेद उस समय थे और 8 अनुसूचियाँ तो उस समय थी, इस समय लेकिन 12 हो गए हैं। तो वही देख के जितना बचा था यानी 15 को ले लिया गया था और जितना बचा था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो जैसा हम लोगों ने आपको बताया कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और उसमें 11 अधिवेशन हुए और 114 दिन के प्रारूप पर चर्चा चली और 63,96,229 रुपये खर्च हुए। तो उससे क्या निकला, तो उसमें हमारे वर्णन किया गया था 22 भाग, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 22 भागों का वर्णन किया गया है। 1 से लगाए ये 14, 15, 22 भागों का वर्णन किया गया है। अब इनको हम 1 बाई 1 करके देखते हुए चलेंगे। तो पहले से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा दिया हुआ है यहाँ पे भाग 1। आइए तो हम पहले से शुरू करते हैं। इसमें दिया है भाग 1। भाग 1 में जो हमारा वर्णन किया गया है संघ और उसका क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लगाए 4 तक है। भाग 2 में देखेंगे नागरिकता का वर्णन किया गया है, जो भाग 5 अनुच्छेद 5 से लगाए 11 तक है। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, जो 12 से लगाए 35 तक है। भाग 4 में देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमारा दिया हुआ है 36 से लगाए 51 तक। और भाग 4 क में यानी 4 में ही 4 क को एक जोड़ दिया गया है, जो मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 क। भाग 5 देखेंगे तो इसमें संघ यानी यूनियन की बात की गई है, उसमें 52 से लगाए 51 तक है। और आगे देखेंगे भाग 6 में, तो भाग 6 में है राज्य के बारे में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 51 से लगाए 237 तक है। उसके बाद देखेंगे हम भाग 7। भाग 7 में इसको निरस्त कर दिया गया है, इसको निकाल दीजिए आप लोग, यानी ये भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, इसको निकाल दिया गया है। भाग 8 को देखते हैं हम। भाग 8 में संघ क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 229 से लगाए 242 तक है। ये 229 से लगाए 242 तक है। उसके बाद देखेंगे भाग 9। ये भाग 9 है, इसमें पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है, पंचायत की अनुच्छेद ये 243 है। भाग 10 में देखेंगे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 244 से लगाए 244 क में वर्णन इसका किया गया है। भाग 11 में देखेंगे संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसमें अनुच्छेद 245 से लगाए 263 में इसका वर्णन किया गया है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में देखेंगे तो भाग 12 में देखेंगे, सॉरी गलती हो गया ये,
विपत्ति बोल दिए हम। भाग 12 में देखेंगे तो वित्तीय, संपत्ति, संविदाएं और वाद का वर्णन किया गया है, जो आएगा हमारा अनुच्छेद 264 से लगाए 300 क में आएगा। इसके आगे चलते हैं हम भाग 13 में देखते हैं। भाग 13 में है ये भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद ये 301 से लगाए 307 तक है। आगे देखेंगे हम भाग 14 है, इसमें है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो आपका दिया है अनुच्छेद 308 से 323 तक है। आगे देखेंगे भाग 15 में, इसमें निर्वाचन के बारे में विवेचना की गई है, जो अनुच्छेद 324 से लगाए 329 तक है। उसके आगे दिया हुआ है भाग 16, इसमें है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का वर्णन किया गया है, जो आपका है 330 से लगाए 342 तक अनुच्छेद। आगे इसी में देखेंगे भाग 17 में, तो इसमें राज्य भाषा का वर्णन किया गया है, जो आपका है अनुच्छेद 343 से लगाए 351 तक है। उसके बाद है भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 352 से लगाए 360 तक है। उसके आगे देखेंगे भाग 19 में प्रकीर्ण, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि के संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है, जो आपका अनुच्छेद 361 से लगाए 367 तक। उसके आगे देखेंगे आप भाग 20 में संविधान का संशोधन है। जैसे आप कभी सुनते रहते हैं 44वें संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन, तो संशोधन का इसमें वर्णन किया गया है अनुच्छेद 368 में। भाग 21 में देखेंगे अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का वर्णन अनुच्छेद 369 से लगाए 392 में किया गया है। लास्ट है आपका भाग 22, इसमें दिया हुआ है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निर्सित, ये आपका है 393 से लगाए 395 तक। ये अनुच्छेद 395 में पूरा हो जाता है। ये आपका हो गया 22 भाग, यहाँ से 1 से लगाए आपका 22 भाग यहाँ पे पूरा हो गया, और 395 अनुच्छेद भी पूरे हो गए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका 405 अनुच्छेद का भी वर्णन है। लेकिन इसमें अगर जो ये 305 है, ये जैसे आपका कोई दिया हुआ है, इसमें देखेंगे आप, जैसे यहाँ पे दिया है 4 है और इसमें 4 क 1 है, तो ऐसे कई इसमें इसके भाग दिए हुए हैं, उनको जोड़ा अगर जाए तो 405 हमारा तैयार होगा मिल के पूरा। और इसमें हम देखिए संविधान के बारे में हमने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। यहाँ पे प्रस्तावना दिया गया है, प्रस्तावना को हम भारत के लोग से शुरू करके और ये यहाँ पे अधिनियमित और आत्मार्पित पर ख़त्म करते हैं। यहाँ पे इसको पढ़ा। आगे हम देखेंगे इसके संविधान के निर्माण में कुल वर्ष, कुल माह को देखा, दिन भी देखा, उसके कितने अधिवेशन हुए उसको भी देखा, प्रारूप पर कितने दिन की चर्चा हुई, 114 दिन की चर्चा हुई उसको भी देखा, संविधान के निर्माण में कुल कितने पैसे खर्च हुए उसको भी देखा, 63,96,729 रुपये खर्च हुए। आगे देखेंगे हम इसको जो संविधान लागू किया गया था, संविधान लागू में हम इसके जो अनुच्छेद थे यानी 395 अनुच्छेद, उसको 2 चरणों में लागू किया गया था। पहला था हमारा 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे, और जो बचा हुआ था 395 15 को छोड़कर जितना बचा था उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसको हमने भी देखा। आगे उसके भाग को भी देखा, जो 22 भाग थे उसको भी हमने देखा 1 बाय 1 करके। अब हम अगले वीडियो में इसके अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें दिया हुआ था उस समय केवल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया है, जो हमारा मिल के बनता है 12 अनुसूची। उसको भी हम अगले वीडियो में वर्णन करेंगे। और जो ये हमारा अभी आप पढ़े हैं 22 भाग, इसका हम एक ट्रिक लेकर अगले वीडियो में आएंगे, जो अच्छे से उसका ट्रिक है, जो आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह हम वीडियो बनाएंगे और आप अध्ययन करिए इस पर। हमारे भारतीय संविधान से हर एक दिवसीय एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आते हैं। इस पर पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।